नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। चलिए आज जियोग्राफी को आगे लेके चलते हैं और जियोग्राफी की करीब 5 क्लासेस आ चुकी हैं और आज छठी क्लास है। तो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, तटीय सीमा कौन कौन बनाते हैं देश, कौन कौन से भारत का ये तटीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, हमने वो बताए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको स्थलीय सीमा बता दी कि भारत की स्थलीय सीमा किससे किससे लगती है, वो बता दी थी। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से स्थलीय सीमा लगती है, ये बता दिया था आपको। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को देखें, पूरा देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के नाम। जो जिन देशों से सीमा बनाता है, मुख्यतः पाकिस्तान और चीन और आपका बांग्लादेश, पर उसको नाम क्या देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है डूरंड की। डूरंड आपने सुना होगा, डूरंड है, मैकमोहन है, रेडक्लिफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं डूरंड की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डूरंड। ये क्या है? डूरंड क्या है? ये बॉर्डर का नाम है। जिस तरीके से हम लोग, जैसे मान लिया ये हमने लाइन खींची, ठीक है, ये मेरा घर है, ये किसी और का घर है, हमने उसके बीच में एक लाइन या फेंसिंग कर दी, मतलब कि तार वार लगा के फेंसिंग कर दी। उसके बाद में हमने इससे नाम दे दिया, कोई भी एनीवन, कोई भी नाम दे दें हम, तो ये जो फेंसिंग है ये बॉर्डर ही तो कहा जाएगा। इन दो घरों के बीच में, इन दो घरों के बीच में जो लाइन है इसे बॉर्डर ही तो कहा जाएगा। उस बॉर्डर को नाम दे देंगे तो उस बॉर्डर का नाम पड़ जाएगा। इसी तरीके से जो देश है भारत और पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान है उनके बीच में भी बॉर्डर है। सारे देश हैं उनके बीच में बॉर्डर होते हैं, जो राज्य होते हैं उनके भी बॉर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी है, ये आपका लगा हुआ एमपी है, तो ये जो राज्य है ये भी बॉर्डर तो है। दो राज्यों के बीच में जो लाइन है उसे भी बॉर्डर बोलते हैं। यूपी जो है अपना दिल्ली से भी बनाता है, बॉर्डर करता है। ठीक है, तो उसके बाद में ये भी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डूरंड की। डूरंड क्या है? ऐसा था कि जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही भारत के दो अंग थे, जिनको जब आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने कुछ कूटनीति राजनीति के द्वारा इसे विभाजित कर दिया। जो कि ये आज का जो बांग्लादेश है ये पूरा बंगाल था। बंगाल में आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और आपका छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य आते थे। पर हुआ क्या, जो बंगाल के पूर्वी क्षेत्र जो था, ये वाला क्षेत्र, इसमें मुस्लिम लोगों का बाहुल्य था। ठीक है, और जो पश्चिमी क्षेत्र था इसमें हिंदुओं का बाहुल्य था, मतलब जनसंख्या में लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो ये वाला क्षेत्र बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र है, तो मुसलमानों ने मांग किया कि हमारा एक अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, और ये जो इधर है, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं ने किया कि अगर ये अलग हो जाएगा तो थोड़ा देश का विभाजन हो जाएगा, तो ये गलत बात होगी। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको इसी में, कि आप सब रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन ये वाला रक्षाबंधन सब लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन कौन कौन मनाता है? सारे लोग मनाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भाई होता है उसकी कलाई पर बहन जो है वो राखी बांधती है। क्या राखी का त्यौहार हमारा है रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन की आप लोगों ने सोचा है रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कैसे बना? नहीं पता ना, आज आपको बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। हुआ ऐसा कि जब ये बंगाल का विभाजन हो रहा था, ये बांग्लादेश बन रहा था, तब क्या हुआ कि मुस्लिम लोग जो कह रहे थे कि जो ये बंगाल है ये हमारा अलग कंट्री बना दिया। जो वर्तमान का आज बांग्लादेश है ये हमारा भारत ही था, ये बंगाल का हिस्सा था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई है, ये बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो मुस्लिम लोग थे वो कह रहे थे अलग देश बना दो, हिंदू लोग कह रहे थे कि ये अलग देश नहीं बनना चाहिए। ये दोनों लोग किससे कह रहे थे? ये दोनों कह रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ये कह रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, या भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनसे कह रहे थे कि देश नहीं बनना चाहिए।
और ये मुस्लिमों की मांग की थी कि बनना चाहिए, हिंदुओं की मांग की थी कि बनना चाहिए। तो हिंदुओं ने क्या किया कि एकता दिखाने के लिए कि देश का विभाजन ना हो और हम सब एक हैं, उसके लिए हिंदुओं ने ये किया कि एक सोचा कि एक प्रथा चलाई जाए, एक नई प्रथा चलाई जाए। तो हिंदुओं ने मुस्लिमों को एक कलाई पर एक धागा बांधा जिसे हम, और मुस्लिमों ने हिंदुओं की कलाई पर एक धागा बांधा, और यह प्रथा जो थी उसने एक त्योहार का रूप ले लिया। उसे ही हम आज रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। वास्तविक रूप में रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार मनाया जाता है, पर वास्तविकता इसकी जो है इतिहास से जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है, मुस्लिम और हिंदुओं से जुड़ी हुई है। इसके बारे में आई थिंक 99.99% लोगों को नहीं पता होगी ये बात। चलिए ठीक है, पता होगी, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो डूरंट है, पहले ऐसा था, जो देश का विभाजन जब नहीं हुआ था तो भारत, ये पाकिस्तान जो है आपका, और ये आपका भारत है, ठीक है। यहाँ पे ये भारत मान लीजिए है, तो ये पाकिस्तान था, ये आपका इधर अफगानिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो पूरा भारत एक में था, ठीक है। जब पूरा भारत एक में था तो ये पूरा भारत अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता था, अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता था। तब जब ये पूरा भारत अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता था, तब इस जो बॉर्डर को हम डूरंडो कहते थे। किसको कहते थे? भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डूरंड कहते थे। विभाजन के पहले भारत एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर को डूरंड रेखा कहते थे। पर हुआ क्या, जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, पाकिस्तान अलग बन गया, भारत अपना अलग बन गया और अफगानिस्तान तो अलग था ही। तो अब तो भारत तो दूर हो गया, ठीक है। और भारत के जो जम्मू कश्मीर है ऊपर, भारत का जो जम्मू कश्मीर है ऊपर, एक मिनट, भारत का जो जम्मू कश्मीर है ऊपर, ठीक है, भारत का जो जम्मू कश्मीर है और उसका जो पीओके हिस्सा है, ये पीओके हिस्सा है, वो जो है अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता है। पर पीओके है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, तो वो भारत के अंडर में नहीं है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के ही तो अंडर में हुआ। तो जो पहले पूरा भारत एक था, तो डूरंड जो थी भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन थी, मतलब सीमा रेखा थी। अब जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। किसकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। मैंने जो जो शब्द मुंह से बोले हैं वो सारे पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, ठीक है, और उन्हें एक एक करके लिख तो नहीं सकता हूँ, ठीक है, आप उसको भी नोट करते चलिए, ठीक है। ये बात हो गई डूरंड की। किसका किसका है बॉर्डर? ये है पाकिस्तान, पाक और अफगानिस्तान। क्यों है, कैसे है, ये बता चुके हैं विभाजन के पहले की बात। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मैकमोहन की। बात करते हैं मैकमोहन। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन की सीमा रेखा है, उसका नाम मैकमोहन है। किसकी है? भारत और चीन की सीमा रेखा है। कौन है? मैकमोहन। और वास्तविक रूप में मैकमोहन रेखा जो है वो कहां पर है? वो मैकमोहन रेखा कहां पर है? क्योंकि चीन जो है कश्मीर से भी अपने सीमा बनाता है, फिर उसके बाद बीच में नेपाल आ जाता है, तो वहां पे भारत से सीमा नहीं बनाता है, फिर उसके बाद में आपका सिक्किम आ जाता है, फिर उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो जो मैकमोहन है वो वास्तविक रूप में ये वाली मैकमोहन है क्या ये मैकमोहन है? कौन सा मैकमोहन, मतलब किस बॉर्डर को हम मैकमोहन कहेंगे? तो वास्तविक रूप में जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है, जो चीन से सीमा बनाती है, वही जो है उसे ही हम मैकमोहन बोलते हैं। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए। अब तीसरी बात करते हैं रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ किसकी बात करते हैं? रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ भैया, अब ये रेड क्लिफ जो है
ये बॉर्डर, ये सीमा रेखा जो है ये किन किन देशों के बीच की है? ये जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिप क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इतना क्लियर हो गया? ये मुख्य बातें थी, नोट करते चलिएगा। अब आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल में राज्य, ऐसा लिखे रहते, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में भारत के राज्य। क्षेत्रफल में भारत के राज्य, सबसे जो भारत है उसमें राज्य हैं अपने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 29 थे, 9 थे फिर केंद्र शासित प्रदेश, उनको कैसे कम किया गया? सबसे पहले उससे पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 8 हुए, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हैं राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जहां पर केंद्र का शासन हो, इन्हें हम यूटी भी बोलते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। फिर उसके बाद में आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम शॉर्ट में एमएच लिख देते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र। और चौथा आता है आपका यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। इसे मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। एमपी है, एमपी उससे मान लीजिए कुछ छोटा है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मान लीजिए उससे कुछ छोटा है। यूपी मान लीजिए, यूपी मान लीजिए उससे कुछ छोटा है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, उसके दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर आपका यूपी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 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 वो है आपका गोवा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में गोवा, और जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो यूपी है, यूपी जो है वो भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से जो यूपी है आपका, वो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। यह 8 राज्यों से एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी से सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। यूपी जो है वो भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, यूपी जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। 8 उसमें से राज्य हैं और 1 है केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली, और 8 जो है, आप मैप उठाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और हाँ, एक पॉइंट करने वाली बात, सारे लोग नोट करेंगे इस बात को, सारे नोट करेंगे। ये जो क्लासेस चल रही हैं, आपको अपनी नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एटलस होना जरूरी है।
एटलस। एटलस होना सबके पास जरूरी है। एटलस क्या होता है? एटलस जो होता है वह भारत के जितने भी राज्य हैं, वो पूरे भारत का नक्शा उसमें होता है। भौगोलिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है। मतलब भौगोलिक में आपके पर्वत, पहाड़, नदी, झरने सारे दिखाई देंगे, और प्राकृतिक में आपके जितने भी राज्य हैं, उनकी राजधानी है, उनके ज़िले हैं, शहरों के नाम और रोड, सड़क, नेशनल हाईवे, ये सारे आपको राजनीतिक में दिखाई देंगे। तो एटलस आपके पास होना जरूरी है। एटलस एक छोटी सी बुक, पतली सी बुक आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैप होते हैं। और उसके पीछे जब एटलस की बुक जो होती है, उसके पीछे जब जाएंगे आप सबसे पीछे, तो 2 मैप स्टेपल किए हुए होते हैं, वो एटलस की बुक के तरफ से ही आते हैं। और ऑक्सफोर्ड की लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की आती है, तो उसके पीछे 2 मैप होते हैं। उन मैप को आप निकाल के और मैप को आप दीवार पे चिपकाइए, ठीक है, और उनका प्रयोग कीजिए अच्छे से। और इसमें भारत के साथ साथ वर्ल्ड का भी मैप होता है, वर्ल्ड का भी मैप होता है, जिसमें भौगोलिक और राजनीतिक दोनों होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये थी भाई एटलस की बात, होना जरूरी है भाई। अब बात करते हैं, थोड़ा ऐसे ही रेस करेंगे। भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है? वह गुजरात का है, गुजरात का कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है आपका माहे, जो कि पांडिचेरी में आता है। पांडिचेरी, जिसे हम पुदुचेरी भी बोलते हैं, पांडिचेरी में आता है। भारत में कितने गांव हैं? भारत में कुल गांव 6,41,000 गांव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक मिनट, ये गांव हो गए। अब बात करते हैं कि भारत के कितने जिले हैं वर्तमान में। भारत में कितने जिले हैं? भारत में वर्तमान में 726 जिले हैं वर्तमान में, क्योंकि जिलों की जनसंख्या बढ़ती रहती है, विभाजन होते रहते हैं, जिले नए नए बना करते हैं, तो जिले की जनसंख्या बढ़ती रहती है। वर्तमान में 726 हैं। 2001 में इनकी संख्या 593 थी। कितनी थी? 593। दिख रहा है आपको? एक मिनट, 593 थी। फिर 2011 में बढ़कर ये 640 हुई। 2011 में 640 हुई, और वर्तमान 2021 में यह जनसंख्या जिलों की संख्या जो है वह 726 है। ठीक है, हमने आपको राज्य के जो देश के जो सीमाओं के नाम है उनके बारे में बताया। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उसके बारे में, सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये भी बताया। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद में आता है यूपी, जो है सबसे ज़्यादा राज्य सीमा बनाने वाला राज्य है। 8 राज्य सीमा बनाता है, 1 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा बनाता है। फिर बात की हमने कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भारत में सबसे छोटा जिला कौन सा है, भारत में कितने गाँव हैं, भारत में कितने जिले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताएं। अब बात करते हैं भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। सबसे पहला लिखेंगे अंडमान निकोबार।
चंडीगढ़। फिर आता है दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। फिर आता है आपका 4th नंबर पर दिल्ली है। 4th नंबर पर आपका फिर लक्षद्वीप है। 6 नंबर पर पुदुचेरी है। फिर आपका J&K है, मतलब जम्मू कश्मीर। फिर आपका लद्दाख है। कितने हो गए आपका? 5, 6, 7, 8। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्या है? यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश। इनकी राजधानियों के नाम, इनकी जो राजधानी है, अंडमान की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। फिर दादर नागर हवेली एंड दमन दीव की राजधानी है दमन। पहले सिलवासा होती थी इसकी, और इसकी दमन हुआ करती थी। अब दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। पुदुचेरी की आपकी है पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकाल के लिए और शीतकाल के लिए। ग्रीष्मकाल के लिए और शीतकाल के लिए। लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है। ग्रीष्मकाल के लिए आपकी श्रीनगर है और शीतकाल के लिए आपकी जम्मू है। श्रीनगर आपकी ग्रीष्मकाल के लिए है और ये आपकी जम्मू है। ठीक है, ये आपकी जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये आपकी राजधानी हो गई। ठीक है, इन्हें आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो पूरी देखें। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है और मेहनत का है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।